प्रयागराज महाकुंभ में पिछले 15 दिनों में जो सरकारी आंकड़े गवाह देते हैं वो ये कि 13 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करके जा चुके। मौनी अमावस्या का दिन था और इस तारीख पर यह तय था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। ये आंकड़ा 8 से 10 करोड़ तक चला गया। बताया ये जा रहा है कि 2 बजे रात के आसपास जो संगम नोज का इलाका है, दर्शकों, संगम नोज प्रयागराज में संगम के इलाके को उस जगह को कहा जाता है जिसको त्रिवेणी कहते हैं कि वहीं 3 नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती का मेल होता है और उसी इलाके को संगम नोज कहा जाता है। आम तौर पर जो भी कुंभ के आयोजन आज तक प्रयागराज में हुए हैं, वहां पर राहुल भाई संगम नोज पर जो है स्नान करने की श्रद्धालुओं की जो क्षमता है कि 50,000 लोग एक साथ वहां पर स्नान करके वापस, मतलब ये रेगुलर चलता रहेगा कि 50,000 लोग एक साथ स्नान कर सकते हैं। इस बार की व्यवस्था ये थी कि वहां 2 लाख तक लोग स्नान करते रहेंगे और मतलब वो भीड़ लगातार निरंतर बदलती रहेगी। लेकिन संगम नोज को लेकर उस 2 बजे के आसपास एक अफवाह की स्थिति बनी और अधिकतर भीड़ का हिस्सा जो है वो सब लोग संगम नोज की तरफ जाने की कोशिश करने लगे। इस चक्कर में प्रशासन को बहुत सारे और रूट जो है खोलने पड़े, डाइवर्ट करने पड़े। स्थिति थोड़ी देर में नियंत्रित हो गई, लेकिन भगदड़ की स्थिति हुई और वहां से कुछ अशोभनीय समाचार भी आ रहा है। प्रशासन बहुत एक्टिव है। खुद मुख्यमंत्री लगातार जो है समय उस जगह पर निगरानी बनाए हुए हैं मौका वारदात पर। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री JP नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, DGP हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात
वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री कई बार कॉल कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, गृह मंत्री टच में है। राहुल भाई, इस पूरे सिचुएशन पे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्या लग रहा है आपको सिचुएशन अभी? जो प्रकाश भाई, जो शुरुआती खबरें हैं वो इस तरह की आई कि लगभग 1 से 2 बजे के बीच की ये बात है। बैरिकेड्स वहां पर जो लगे हुए थे, जो कुछ श्रद्धालु थे, उन्होंने उनके ऊपर से कूद करके वो जाना चाहा संगम तट के पास में। अब देखिए, जब इतनी बड़ी जो भीड़ होती है, बताया जा रहा है कि लगभग 3.5 करोड़ लोग वहां पर थे उस संगम तट के आसपास उस समय। अब जो भी श्रद्धालु गण वहां पर जा रहे हैं, हर कोई देखे जो अपने घर से निकलता है वो यही चाहता है कि भाई हम जल्दी जाकर के जल्दी स्नान करें, फिर अपने घरों को निकल जाएं। तो बीच में से किसी एक व्यक्ति ने, श्रद्धालु ने वहां पर वो बैरिकेड्स उनके ऊपर से कूद करके वहां जाने की कोशिश की। उसको देख करके दूसरे ने, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने, फिर पांचवें ने। अब इतनी बड़ी भीड़ है, अब आप ये अंदाजा तो नहीं लगा सकते कि कितने लोग वहां से कूद गए होंगे और कूद करके वो वहां से जाने की कोशिश कर रहे होंगे। अब इतनी बड़ी भीड़ में एक आवाज ही वो बहुत बड़ी अफवाह जो है, बात बन जाती है। अफवाह। यानी एक अफवाह वो सब कुछ, वो जो घटना वहां पर जो हुई है उसके घटित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वही वहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद जब उन्होंने बयान दिया तो वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई वहां पर जो बैरिकेड्स के ऊपर से कूद करके जाने की श्रद्धालुओं ने कोशिश की, जिस कारण से वहां अफरा तफरी मच गई, इसलिए ये घटना घटित हुई है। कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। एक और जो परेशानी निकल करके सामने आई, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, वो जब स्नान करते हैं तो बाद में वो विश्राम के लिए कई बार रास्तों पर ही रुक जा रहे हैं। ये जो भगदड़ की स्थिति बनी, न्यूज में आप देख रहे हो स्टैम्पीड की न्यूज आ रही है और ये सच है, स्टैम्पीड हुआ। भीड़ का हिस्सा मैं भी था, आगे पीछे 1-2 अली का फर्क रहा होगा और मैं अपने परिवार के साथ सुरक्षित अपने आश्रम में आ गया हूँ। 3 किलोमीटर चलने के लिए मुझे 4 घंटे लगे और सुरक्षित आ गया हूँ। और इसमें ना प्रशासन की गलती नहीं मानता हूँ मैं। प्रशासन ने ना चारों तरफ गंगा घाट बनाए हुए हैं, आप स्नान कर सकते हैं, बट हम जैसे लोगों ने जाना होता है संगम घाट पे ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं चुन्नी बांध के, ग्रुप में रस्सी बांध के पकड़े चलते हैं, आगे वाला बंदा धक्का दे रहा होता है, पीछे वाला बंदा फॉलो कर रहा होता है, साथ में लगा देखते नहीं कौन कहाँ जा रहा है। भगदड़ इसी से मचती है। एनी हाउ वी आर सेफ, जस्ट अपडेट कर रहा था। श्रद्धालुओं का स्नान ऑन है और अखाड़ों का स्नान रद्द कर दिया गया फिलहाल के लिए, और अभी तो पूरा दिन बाकी है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जय श्री राम। रास्ते पर बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, और अचानक पीछे से भीड़ का दबाव बनता है और भीड़ बताई गई कि उनके ऊपर से भीड़ चलती हुई चली गई। और जब भीड़ जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अभी भी जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय भी संगम में, प्रयागराज में 8 से 10 करोड़ की जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो है। लगातार प्रशासन कह रहा है कि हमने कंट्रोल कर दिया। राहुल भाई, जब से महाकुंभ का आयोजन हुआ है और ये दुनिया ने देखा है सबके आंखों के सामने कि भाई एक जगह, एक शहर पर के में जो है गंगा किनारे, संगम के किनारे 13 करोड़ से ज्यादा भीड़ आती है और लोग स्नान करके सकुशल अपने घर तक चले जाते हैं। ये जो पूरी व्यवस्था थी, पूरा का पूरा जो सिस्टम था, ये बहुत से लोगों की आंखों में खटक रहा था और हमने लगातार प्रयास देखे। उसमें राजनीतिक प्रयास भी है, इसमें हमने देखा सोशल मीडिया पर बकायदा अफवाहों का लगातार दौर चला है और इसमें कहीं ना कहीं महाकुंभ के आयोजन को डिफेम करने की, डीमीन करने की और योगी आदित्यनाथ प्रशासन को कहीं ना कहीं कमतर और कमजोर दिखाने की कोशिश की गई कि किसी भी तरह से कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए कि योगी आदित्यनाथ के प्रशासन और जिला प्रशासन और आयोजन पर सवाल उठा दिया जाए। आपने देखा जिस तरह से कई तरह के मामले हमने हाल फिलहाल में देखे और वो अनहोनी आज हो गई। राहुल भाई,
एक घटना कुछ दिन पहले भी हुई थी जब एक आग लगने की खबर वहां से सामने आई थी। तब भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। देखिए, ये आस्था का विषय है। और और आग लगने वाले मामले में भी मैं दर्शकों को बता दूं, उसमें उत्तर प्रदेश की जो तमाम एजेंसीज हैं, उसके अलावा एनआईए, इसमें आतंकी एंगल के लिहाज से भी जांच हो रही है आग वाली घटना की भी। उसमें भी बताया गया कि अचानक सिलेंडर ब्लास्ट की घटना हुई और उसके बाद 13-14 सिलेंडर ब्लास्ट। हालांकि उसमें किसी के जान की हताहत नहीं हुई थी, बावजूद इसके जब आप पूरा पिछले 10-15 दिनों में जब आप रिकॉल करेंगे, अपने आप को याद दिलाएंगे, तो आपको बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बहुत सारे मीडिया हाउसेस मिलेंगे जहां गलतफहमी, अफवाह और इन सबको जानबूझकर प्रचारित किया जा रहा था। इन सब के पीछे कारण ये कि किसी भी तरह से एक सनातनी परंपरा महाकुंभ को डिफेम किया जाए। और अब जब ये हो गया है तो फिर मैं कह रहा हूं कि लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कह रही है कि अफवाहों से बचे, अफवाह ना फैलाएं। लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस सोशल मीडिया की निगरानी कर रही है। बावजूद इन तमाम तैयारियों के बावजूद राहुल भाई, जिनको जो करना था वो सब तो होता दिख रहा है, क्योंकि उनका मकसद ये था कि अफवाह हो, कहानी बिगड़े। और जब भी भाई किसी भी शहर में अगर 8-10 करोड़ लोग आ रहे हैं तो उस बात की तैयारी तो, जिम्मेदारी तो प्रशासन की है राहुल भाई। प्रशासन की तो जिम्मेदारी है, प्रशासन अपना काम कर भी रहा है। लेकिन आप देखिए, आंकड़े किसी भी घटना के अगर आप उठा करके देखें, तब जब भी कभी ऐसी घटना घटी है, उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो अफवाह ही था। क्योंकि इतनी सारी भीड़ है। अब आप इतनी सारी भीड़ को भाई कैसे आप समझा पाएंगे? किसी एक बंदे ने कुछ कह दिया होगा, वो देख आग की तरह कोई बात फैलती है, इतनी सारी वहां पर भीड़ हाँ, लगी हुई भीड़ है। में तो यही और हुआ। वो ये घटना जो घटित हुई है वो यही कारण है। अब आप देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ दिन पहले की बात है जब ये आग की घटना वहां पर सामने आई। अब ये अंदाजा पहले से ही था कि 8 से 10 करोड़ वहां पर श्रद्धालु आज के दिन जाने वाले हैं। मॉर्निंग हाँ, अमावस्या। बिल्कुल। और जिस समय ये घटना हुई लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालु तो उस समय थे। अभी भी बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जो रास्ते में रोक दी गई हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा रुकिए, जो पहले यहाँ श्रद्धालु हैं उन्हें पहले स्नान करने दीजिए, उन्हें अपने घरों को जाने दीजिए, जो लाइन में लगे हैं उन्हें आने दीजिए, जो वहां पर संत अखाड़े हैं। ये घोड़े हमने पहले भी स्नान में लिए थे और आप इतना क्राउड होने के पश्चात आप देख रहे हैं, हमें भी सोचना है कि जो संत महात्मा आराम से जाएं, सिंहासन हमारे जाएंगे और जो भी परंपरा वैसे सब हम स्नान करते जाए, स्नान करके वापस आएंगे। नहीं, देखिए अपनी घटना है और इसमें किसी का दोष नहीं है। इतना बड़ा क्राउड, और हमने खुद आह्वान किया था, हमने अखाड़ों ने, संतों ने आह्वान किया था, आओ महाकुंभ मनाएं। और सरकार ने भी कहा था, हम चाहते थे बहुत दिव्य भव्य महाकुंभ हो। हमने कल्पना की थी, हम ऐसा संदेश देंगे, ऐसा मैसेज पूरे विश्व में देंगे, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा कुंभ हुआ था और न कहीं ऐसा होगा। लेकिन हमारे किस्मत में मंजूर नहीं था, जो कुछ हो गया सो हो गया। लेकिन तब भी हमारा पूरा प्रयास है, हमारा महाकुंभ हो, दिव्य हो, भव्य हो। और दिव्य भव्य है ही, आपने देखा होगा पूरा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा भारत प्रयागराज में है। आपने ये भी देखा होगा देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्तगण हमारे प्रयागराज में है। अब इतने क्राउड को इकट्ठा करना, उस पर कंट्रोल करना, उनको रोकना कैसे करें? देखिए, आपने देखा होगा जब इतना बड़ा क्राउड होता है, पुलिस डंडा नहीं चला सकती है। ये आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, जो होना था सो हो गया। उन्होंने खुद देखे मीडिया के सामने आकर के ये कहा कि भाई हम रुक जाएंगे, लेकिन जो पहले, क्योंकि हमें तो यहीं पे रहना है जब तक कुंभ चलेगा, लेकिन जो श्रद्धालु हैं पहले उन्हें वहां पर जाने दिया जाए। और जो वो, क्योंकि भीड़ वहां से कम करनी है। भीड़ देखिए अभी भी आप देख सकते हैं वहां कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी घटना घटित हो गई, उसके बावजूद भी श्रद्धा से लोग वहां पर जा रहे हैं। तो देखिए, आस्था का विषय है, स्थिति तो आस्था कंट्रोल के हो विषय गया। पर। अब आप देखिए, राजनीति करनी ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। आज आप सत्ता में हैं, कल को कोई और सत्ता में हो सकता है, ठीक है। कल को आपको इस तरह का आयोजन कराना है, तो जो हुआ उसको तो हम देखिए रोक नहीं पाए। अब जो जिस घटना को हम रोक नहीं पाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। दुखद घटना है, लेकिन घटित हो चुकी है। अब इससे सीख लेनी चाहिए कि आगे का जो इंतजाम है वहां पर कोई इस तरह की घटना दोबारा दोहराई ना जाए। और प्रशासन को इतना मजबूत होना पड़ेगा, इस चीज से सबक लेना पड़ेगा कि जो श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। आप तक लोग तरह तरह की अफवाहें पहुंचाएंगे, तरह तरह की कहानियां पहुंचेंगी, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए तरह तरह के झूठ अब फैलाए जाएंगे। कुछ भी, किसी भी चीज से घायलों की संख्या या अतिरिक्त कुछ और चीजें जोड़कर
उन सब की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई जाएगी। किसी चीज पर यकीन न करें, जो आधिकारिक आंकड़े हैं उन पर बात करें और उन्हीं पर यकीन करें। और असल जो स्थिति है मौजूदा समय में मेला क्षेत्र की, वो स्थिति नियंत्रण में है, प्रशासन के नियंत्रण में है। पहले अखाड़ा परिषद के ऋषि मुनियों ने कहा कि हम स्नान नहीं करेंगे, बाद में ये आया कि नहीं, अब स्थिति कंट्रोल में है, अब स्नान के लिए लोग जाएंगे। देखिए, एक चीज है, जब भी आप किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, वो चाहे वैष्णो देवी हो, केदारनाथ हो, अमरनाथ हो, तो एक पैच होता है, एक पैच होता है राहुल भाई, जिसमें हमारे पास कोई साधन नहीं होता और लोग या तो पैदल यात्रा करते हैं, बहुत कष्टकारी, भाई तीर्थ की यात्रा कहते हैं बहुत कष्टकारी होती है। और उसके बाद ही उस तीर्थ का या फिर जो आप जहां भी जाते हो उसका पुण्य कहते हैं मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि कुंभ क्षेत्र में आप 10-10 किलोमीटर चलवा रहे हैं, 15-15 किलोमीटर चलवा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं भाई साहब कि आपकी गाड़ी सिनेमा हॉल की तरह एकदम पार्किंग में घुसे, ऊपर गंगा का स्नान करें, फिर अपनी गाड़ी में बैठे और निकल लें। वहां एक एक दिन में जिस जगह पर 3-3, 4-4 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं राहुल भाई? इतने लोग अपनी गाड़ी लेकर के वहां पर पहुंचेंगे तो क्या ही होगा। अभी देखिए, मैं देख रहा था कल इसी बात पर एक टीवी चैनल में डिबेट हो रही थी कि देखिए 10-15 किलोमीटर दूर रोक दिया गया श्रद्धालुओं को, क्यों नहीं आम रोका जनता जाएगा को। सुनिए, और जो वीआईपी लाइन है वहां के दरवाजे खुले हैं कि भाई ये आस्था भी क्या वीआईपी के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग होती है। जनता के विवेक पर एक बात छोड़ देते हैं। अब आप देखिएगा, देखिए हम अब देश के गृह मंत्री हैं, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, उनके साथ कोई केंद्र में मंत्री हैं, हम आप लोग या आम जनता क्या हम उनकी बराबरी कर सकते हैं? भाई उनके सुरक्षा प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, अब जिम्मेवारी वहीं है। पर अगर कुछ अनहोनी ऐसी तरह की हो जाती है तो फिर भी तो आप उस प्रशासन के ऊपर ही सवाल उठाएंगे कि नहीं हाँ, उठाएंगे। उसी पर और ये बोलोगे ये ना क्या भाई। केवल ये महाकुंभ में ही हो रहा है? ये वीआईपी लाइन केवल क्या यहीं पे लग रही है? जितने जो तीर्थ स्थल हैं क्या और सब कहीं जगह नहीं है, लगती है? सब जगह, सब तो जगह ये बिल्कुल मतलब आपको केवल ये देखना है, भाई। कुछ आप नैरेटिव इस तरह का हमने चलाना है। देखो राहुल भाई, आज की जनरेशन जो हमने लगातार सोशल मीडिया पर देखा कि 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, 12 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, और यही जनरेशन वो है जो आईफोन की लाइनों में 12-12, 14-14 घंटे किसी शॉप के बाहर, मॉल के बाहर कई कई रात गुजारने वाले लोग हैं। किसी म्यूजिक कंसर्ट का टिकट खरीदने के लिए ये लोग 15-15, 16-16 घंटे लाइन में खड़े रहने वाले लोग हैं और कई किलोमीटर की लाइन लगी रहती है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि चलो कुंभ घूम के आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कुंभ में क्या है? वहां कोई वो सिनेमा वहां पे चल रहा है, रील बनाने के लिए कोई और फिल्म चल रही है वहां पर, इंस्टाग्राम पर पॉपुलर होने के लिए आप और वहां पर जा आपको रहे हैं ऐसा क्या? क्यों लग रहा है देखिए, कि वहां सारी सुख सुविधा आपको मिलने जा रही है? तीर्थ होता ही कष्टकारक है और उसी को जितना बेहतर बनाया जा सकता है वो एक प्रयास प्रशासन कर रही है। हाल फिलहाल आप जितने भी तीर्थ स्थल पर चले जाएं, वो चाहे उत्तराखंड के 4 धाम हो, वैष्णो देवी हो, अमरनाथ हो, तमाम जगहों पर जाने वाले जो फ्रिक्वेंट यात्री हैं वो बताते हैं इन जगहों पर सुविधाओं का विस्तार हुआ है, इन जगहों की चीजें बदली है। लेकिन मेरे भाई, अगर आपको ये लग रहा है कि चूंकि आपको रील बनाने में दिक्कत हो रही है, चूंकि आप पहली बार गए हैं, इसलिए ये सब कुछ खराब है, ये सब ऐसा नहीं होता है। कुंभ में हमेशा से ऐसा ही होता आया है। सुविधाएं सरकार देती इसीलिए है कि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सके। हमारे यहाँ देवघर जाते हैं लोग, सुल्तानपुर में लोग जल उठाते हैं और देवघर तक जाते हैं, 100 किलोमीटर की यात्रा है, जाने वाले जाते हैं, किसी पे कोई दबाव थोड़ी है। ऐसे ही देखिए जो तीर्थ स्थल हैं उनकी अपनी अपनी, देखिए लोग वहां श्रद्धा के साथ में जाते हैं, ये भी एक आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। इसमें अगर आप राजनीति को घुसाएंगे तो वो किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है। वो भले ही कोई सी भी पार्टी हो, वो भले ही किसी भी दल के नेता हो, किसी के मुंह से इस तरह के शब्द वो देखिए अच्छे नहीं लगते। ये कुंभ जब आप देखिए, सुनिए, यही तो वो जैसा आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, अब हमेशा ही उनका ठेका थोड़ी रहेगा भाई। कल को किसी और की सरकार बनेगी, किसी और की सरकार बनेगी तो फिर उनकी सरकार में ऐसा आयोजन होंगे। किसी भी सरकार, कोई भी जो बैठा हुआ है कुर्सी पर या प्रशासन है, वो नहीं चाहता कि भाई हम जब किसी व्यवस्था का आयोजन हम करा रहे हैं उसमें इस तरह की कोई घटना हो जिससे कि सब शर्मसार हो जाएं। कोई चाहता तो नहीं है। देखिए राहुल भाई, मैं पहले भी कहता रहा हूं, पुराने समय में जब बड़ा यज्ञ करते थे ऋषि मुनि, तो उसमें तमाम असुरी शक्तियां जो है अपना प्रभाव डालने के लिए, यज्ञ में विघ्न डालने के लिए कोशिश करती थी। और इस यज्ञ में ये शुरुआत से हो रहा है, जो मैं महाकुंभ की बात कर रहा हूं, इसमें भी तमाम तरह की शक्तियां लगी हुई थी कि किसी भी तरह से इसको डिफेम किया जाए। क्यों?
क्योंकि ऐसे देश में जहां एक वर्ग को जातियों में बांटने का प्रयास लगातार राजनीतिक तौर पर हो रहा है, ऐसे में एक ऐसा आयोजन जहां करोड़ों की आबादी आ रही है, सनातनी परंपरा से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, जहां कहीं किसी से कोई उसकी जाति पंथ कुछ नहीं पूछा जा रहा है, लोग आ रहे हैं और श्रद्धा भाव से स्नान करके जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 13 करोड़ से ज्यादा लोग जा चुके हैं। दुनिया भर से लोग रिसर्च करने आए हुए हैं कि भाई ये सब एक शहर में करोड़ों की आबादी का आना और करोड़ों की आबादी का सकुशल अपने घर लौट जाना, लोग रिसर्च करने आ रहे हैं। ये बात बहुत से लोगों को, बहुत से वर्गों को, बहुत सी अलग अलग कहानियों को चुभ रही थी, और ये हो ना हो कि वो कहानी जो चाह रहे थे वो कैसे हो गया। अब इसमें देखिए ये जांच का विषय है प्रकाश भाई। अब जब जांच होगी तब तथ्य सामने आएंगे, सारी की सारी बातें खुल जाएंगी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने अमूमन ऐसा देखा है कि जब भी कभी ऐसी घटना घटित होती है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अफवाह ही होता है। हाँ। उन्हीं में से कोई लोग, जो भी मैं ये धार्मिक नहीं जगहों कह पर, रहा कि भाई धार्मिक किसी जगहों ने पे जो भी होता या है। तो वो जानबूझकर किया होगा या फिर गलती से हुआ होगा, लेकिन हो गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। अब जरूरत है इस बात की कि जो हुआ उससे सीख लेकर के भविष्य में ऐसा ना हो, उस पर काम करने की जरूरत है। राजनीति करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भाई क्या है कि जब आप तीर्थ पे जाते हैं, पुरानी चीजों में लिखा है, माता पिता पूर्वज भी बता के गए हैं कि जब आप तीर्थ पे जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तो वहां कष्ट बहुत होता है। हमारे यहाँ लोग देवघर जाते हैं, पैरों लेकिन में छाले पड़ जाते लोगों हैं, ने देखिए ना, वापस आज लौटते हैं 2-4-5 दिन आज में ठीक हो उस जाता है। कष्ट को देखिए आसान बना दिया है। अभी आप केदारनाथ की बात कर रहे थे, लोग पहले वहां पर पैदल चढ़ के वो ऊंचाई पर जाते थे, अब लोग हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं। जो वहां खच्चर हैं उन पर बैठ करके जाते हैं। हमने पिछले दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी देखी कि किस तरीके से उन खच्चरों को जबरदस्ती ऊपर चढ़ाया जा रहा है, उस पर लोग बैठे हैं। तो आप वहां आस्था के विषय के सोच करके जा रहे हैं एकदम। आप उस तरह की अगर आप बात कर रहे हैं, यहां भी आपको 10-15 किलोमीटर पैदल नहीं चलना है, आपको संगम तट पर ही अपनी गाड़ी पार्क करनी है। हाँ। तो थोड़ा बहुत तो विवेक आपको भी, अरे भाई, विवेक पर काम सब करना कुछ चाहिए, सब ये कुछ समझना सरकार चाहिए। करेगी तो कुछ हमारी नागरिक के तौर पे हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है कि नहीं है। आप श्रद्धा के साथ जा रहे हैं, आप स्नान करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफवाहों से बचिए। इस जब जिस जगह पर ऐसी करोड़ों में भीड़ होती है, वहां एक साधारण सी अफवाह पूरे आयोजन को तबाह करने के लिए काफी होती है। लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जहां है, जिस घाट पर है, वहीं पर स्नान करें, संगम नोच की तरफ जाने की कोशिश न करें।